और आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। इंडिया या भारत की बहस में सितारों की भी अब एंट्री हो चुकी है। अमिताभ बच्चन ने भारत माता की जय के साथ खास संदेश दिया तो पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने ये कहा है कि क्रिकेट टीम को इंडिया नहीं भारत की टीम कहना सही होगा। देश का नाम इंडिया या भारत, इस बहस में आज अभिनेता अमिताभ बच्चन की एंट्री भी हो गई। अमिताभ बच्चन ने एक तरह से देश के अंग्रेजी नाम का विरोध किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा कि भारत माता की जय। इस ट्वीट के बाईं तरफ उन्होंने तिरंगे की इमोजी बनाई और दाईं तरफ लाल रंग के झंडे वाली इमोजी रखी। इस ट्वीट से सवाल उठ रहा है कि क्या बिग बी ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत का समर्थन किया है। इंडिया या भारत की इस बहस में पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी अपने विचार साझा किए। वीरेंद्र सहवाग ने बीसीसीआई से भारतीय टीम की जर्सी पर भारत लिखे जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि टीम को इंडिया की बजाय भारत के नाम से मैदान में उतारा जाना चाहिए। सहवाग ने लिखा कि टीम इंडिया नहीं, टीम भारत है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जर्सी पर भारत लिखे। सहवाग के मुताबिक हम भारतीय हैं, इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। ऐसे में इंडियन क्रिकेट टीम का आधिकारिक नाम भारत होना चाहिए। सहवाग ने इस ट्वीट में जयश और बीसीसीआई को भी टैग किया। वीरेंद्र सहवाग ने इस ट्वीट को इंडिया या भारत के बीच चल रही सियासी बहस के बीच किया। सहवाग ने नेपाल के खिलाफ मैच के दौरान भी इंडिया वर्सेस नेपाल की जगह भारत वर्सेस नेपाल हैशटैग का इस्तेमाल किया। और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि G20 के डिनर कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना वाजिब नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि यह संघीय ढांचे पर हमला है। राष्ट्रपति भवन में डिनर का कार्यक्रम 9 सितंबर को रखा गया है। इंडिया या भारत, इस बहस की शुरुआत आज कांग्रेस नेता जयराम रमेश के इस ट्वीट से हुई। उन्होंने दावा किया कि G20 सम्मेलन के सम्मान में 9 सितंबर को आयोजित होने वाले रात्रि भोज में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। जयराम रमेश का दावा है कि पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। इस बीच 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर का निमंत्रण पत्र भी सामने आया। इस निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। इस विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जयराम रमेश या कांग्रेस को कभी भी संविधान भारत या इंडिया की कोई चिंता नहीं रही है। जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी को तो जिंदगी भर जब से सत्ता में रहा तो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा मरोड़ा, उसके साथ खिलवाड़ किया, यहाँ तक कि आपातकाल भी लगाया। नरेंद्र मोदी, ये भारत के सांस्कृतिक उत्थान का समय है। आने वाले शताब्दी में भारत दुनिया का विश्व गुरु बनेगा, वो समय है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि देश का मूल नाम भारत है। ऐसे में देश का नाम भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। हमारा संविधान में क्लियरली बोला हुआ है इंडिया यानी कि भारत, और ये जो भारत नाम है ये हजारों साल से चला हुआ है। इसीलिए भारत को कोई नया नाम देने का जरूरत नहीं है। हमारा ये देश भारत था, भारत है और भारत रहेगा। तो कांग्रेस का कहना है कि इंडिया अलायंस के नाम की वजह से आप देखिए, कांग्रेस का आपने बोला इंडिया अलायंस, सो इंडिया का साथ अगर अलायंस जोड़ देता है तो ए का मतलब क्या रह गया। सो कांग्रेस ने जो खोला है वो इंडिया अलायंस खोला है। इंडिया अलायंस बोलने से तो बाद में डबल अलायंस तो ए डबल हो गया, वो तो नहीं है। तो मतलब कांग्रेस का जो इंडिया अलायंस है वो अपना जगह में है। लोग दुकानें खोलता है, दुकान बंद भी हो जाता है। वो दुकान खोला है, दुकान बंद भी हो जाएगा। एक नई बहस शुरू हो चुकी है और वहीं देश का नाम भारत कहने पर केजरीवाल और ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरा है तो बीजेपी ने कहा है कि अंग्रेजों वाली सोच अब खत्म करना होगा। G20 के डिनर वाले निमंत्रण में भारत लिखे जाने पर सीएम केजरीवाल ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वोट कम ना हो जाए इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ये देश के साथ गद्दारी है। इतना पुराना हमारा देश है, उसका नाम इसलिए केवल बदल के रखा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस बन गया और बीजेपी को ये लग रहा है कि थोड़े बहुत 4 वोट इनके कम हो जाएंगे इंडिया अलायंस बनने से, तो वोट कम हो जाएंगे इसलिए भारत का नाम बदल दो। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अंग्रेजी में हम इंडिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और हिंदी में भारत का संविधान कहते हैं। इसमें नया क्या है? इंडिया नाम तो दुनिया जानती है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें देश का नाम बदलना पड़ा? কিন্তু ইন্ডিয়ার নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विरोधी नेताओं के सवालों का जवाब दिया। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय है, तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया। देश सुन के इसके लिए बहुत खुश होगा
ये मेरा पूरा विश्वास है। देश में ये सारे हम जो कहते हैं कि हमको दासत्व की मानसिकता से बाहर आना है, कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आना है। और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आजादी के अमृत काल में गुलामी की मानसिकता को एक एक करके खत्म करना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को संविधान की बात तो माननी ही पड़ेगी। राष्ट्रपति की तरफ से जो G20 डेलीगेट्स को डिनर के इनवाइट भेजा गया, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। ये बदलाव क्यों? ये बदलाव शायद इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने कई बार, एक बार नहीं कई बार ये बात कही कि भारत के 75 वर्ष आज़ादी के पूरे हुए और अमृत काल शुरू हुआ, और इस अमृत काल में गुलामी की मानसिकता को और गुलामी की वो चीज़ें जिन्होंने हमें जकड़ कर रखा है, एक एक करके हमें उन्हें समाप्त करना है। हम लोगों की जो जड़ें हैं वो जड़ें भारतीय सभ्यता संस्कृति में है। 75 साल हो गए तकरीबन उस संविधान के। उस संविधान में ही लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी प्राइमेसी संविधान में भारत को दी है कि भारत नाम है, उसको इंडिया भी कहते हैं। तो आपने क्यों नहीं भारत कहा इतने समय? संघ की बात मत मानिए, संविधान तो मानते, वो भी नहीं माना। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इंडिया की जगह भारत नाम लिखना बीजेपी का खास एजेंडा है। बेंगलोर में इंडिया शब्द दिया गया इस गठबंधन, वो इंडिया से इतना डरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध बोल दी, भारत के संविधान के विरुद्ध बोल दी। मेरा सिर्फ इतना कहना है, और बहुत दुख के साथ, भाजपा राजनीति करो पर देश के नाम पर, देश की पहचान पर, संविधान के खिलाफ मत बोलो। अब तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत से नेता लोग कह रहे हैं कि नाम ही हटा देना चाहिए, तो फिर मोदी को भी हटा दो, क्योंकि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, इसे तो मोदी जी ने दिया था, तो उनको भी हटाओ ना, वो भी तो फिर गुलामी की निशानी को ढोते फिर रहे हैं। तो मैं इन सब बातों के साथ इतना कहना चाहता हूँ, राजनीति में दौर आते हैं चले जाते हैं, अब भाजपा का दौर जाने वाला है, तो इस घबराहट में संविधान से मत खेलो। आप इंडिया बोलो, भारत बोलो, आप स्वतंत्र हो, कहीं रुकावट तो नहीं है ना, तो फिर नाम कैसे हटाओगे आप? क्या होगा हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को? तो मेहरबानी करके अपने स्वार्थ में, अपने डर में, अपने भय में हिंदुस्तान की इज्जत से खिलवाड़ मत करो। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि कांग्रेस को भारत माता की जय कहने पर दिक्कत क्या है। तो कांग्रेस ने पूछा कि सरकार आखिर इंडिया नाम कहां से हटाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भारत कहने में ऐतराज क्या है, देश की जनता के दिल में भारत बसा हुआ है। भारत बोलने पर आखिर कांग्रेस को इतराज क्या है, भारत लिखने पर इतराज क्या है? मेरे को समझ नहीं आता क्या दिक्कत क्या है। कभी आपको भारत माता की जय कहने पर इतराज है, कभी वंदे मातरम कहने पर इतराज है। ये कांग्रेस की संविधान विरोधी सोच है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में देश का अपमान कर रही है। भाजपा आज अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए अपने देश का नाम बदनाम करना चाहती है, IIT का नाम बदनाम करना चाहती है, इसरो का नाम बदनाम करना चाहती है। ये जो हमारे अफसर जो काम करते हैं, वो जो IAS के अफसर है, वो IAS में I क्या है? इंडिया। वो जो IPS के हम जो अफसर हैं, उस IPS में I क्या है? इंडिया। तो इसीलिए ये भाजपा आज इतनी नीचे गिर सकती है, इसका अंदाज़ा आप सबको आज शायद हो रहा हो।